हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 11। जी हाँ, लास्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था? लास्ट पार्ट में हमने सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, जिसमें हमने स्पेशली किसके क्वेश्चंस करे थे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। तो हमने शायद लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिया था, डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और आज हम करेंगे 58 से। आज हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस अब आ गए हैं, थोड़ा पेशेंटली मेरे साथ रहना और उन क्वेश्चंस को समझना और साथ साथ में करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कभी आप उन्हें भूलो ना। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 11। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो पहले वो कर दो। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58 एडमिशन ऑफ पार्टनर का डीके गोयल सॉल्यूशंस। आ जाओ। सो विमल एंड निर्मल क्या है? यहाँ पे पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन से रेशियो में? 3:2 में शेयर कर रहे हैं। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस एज एट 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 में उनकी ये बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपए के, कैपिटल दे रखी है विमल और निर्मल की 60 और 32। लो भाई आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है भाई? लाइबिलिटी साइड दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट है। दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो नए पार्टनर के आने से पहले इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या कर देंगे? यस, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो, कैश दे रखा है, डेटर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। लो भाई, ओल्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। इस गुडविल का भी क्या करते हैं भाई? इस गुडविल को भी अपन पार्टनर्स में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, हमेशा जब भी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखते टाइम इन चीजों को ढूंढो जो पार्टनर्स में क्या होते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिनको अपन को क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल, कौन सी अप्रैल को? ऑन 1 अप्रैल व्हाट इज गिवन? दैट इज कैलाश एग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लो भाई, कौन आ रहा है? कैलाश आ रहा है। कौन से टर्म्स में? फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या है भाई? ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज कैपिटल। ठीक है, 40,000 वो कैपिटल के लाएगा और 20,000 ही विल पे टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। लो भाई, 40,000 कैपिटल ला रहा है और 20,000 का ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के। सेकंड क्या दे रखा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। लो भाई, बढ़िया है, नया रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है? थर्ड, ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग। लो, रिवैल्यूएशन भी करना है। प्लांट एंड मशीनरी को कितने पे लेके जाना है? 2 लिखा है ना बेटा, इतने तक, यानी 35,000 तक लेके जाना है किसको? प्लांट एंड मशीनरी को। एंड स्टॉक बाय 10%, और स्टॉक की वैल्यू कितने से कम करना है? 10% से कम करना है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखा जाए तो तीनों में लॉस हो रहा है। एक तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस, स्टॉक की वैल्यू यानी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस, प्रोविजन बन रहा है तो लॉस। एक साथ एंट्री मार देंगे। ठीक है, चलो पास जर्नल एंट्री क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। और क्या बना देनी है? इसकी बैलेंस शीट भी बना देनी है। मतलब अपन जर्नल करना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना। ऑल्सो स्पेसिफाई द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लो भाई, और क्या स्पेसिफाई करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो वैसे ही स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो, तो बिना देर करे चलते हैं अपने घर पे बोर्ड पे, और कहां से स्टार्ट करते हैं? अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से अपन अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलो आ जाओ, तो आप हेडिंग डाल लेना जर्नल ऑफ ए बी। क्या है? पार्टनर कौन है? 1 मिनट, विमल एंड निर्मल। तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ विमल, निर्मल, और कौन आ गया भाई? नया पार्टनर कौन आ चुका है? कैलाश आ चुका है। ठीक है, चलो तो ऊपर आप हेडिंग डाल लेना। हेडिंग में आप क्या लिखेंगे बेटा? जर्नल। ठीक है, जर्नल ऑफ विमल, निर्मल और कौन? कैलाश। ठीक है, ईयर कौन सा है? 2024 है। और सारी जर्नल एंट्रीज कौन सी अप्रैल से होंगी? यस, 1 अप्रैल से अपन क्या करना चालू? सारी जर्नल एंट्रीज कौन सी अप्रैल को होने वाली है? 1 अप्रैल को ही होने वाली है। ठीक है, चलो तो कैसे करना है जर्नल एंट्री? पहले भी सिखाया था, आज फिर से करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से वो चीज देखते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। क्रेडिटर्स नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। क्या है भाई यहाँ पे? ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? विमल और निर्मल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है? विमल और निर्मल का है। यहाँ पे कैलाश का कोई भी हक नहीं है। तो कैलाश के आने से पहले इस प्रॉफिट को किस किस में बांट दो भाई? विमल और निर्मल में बांट दो। तो ये क्या है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो डेबिट जैसे ही करेंगे तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो एंट्री क्या होगी बेटा?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का है 20,000 रुपीज और किस किस को दे दो टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। तो विमल को पैसे देने, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं यस क्रेडिट। विमल्स कैपिटल अकाउंट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में, और इन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है बेटा 3:2 है ना, बुक लेके बैठा करो कितना है 3:2 है। ठीक है तो 3:2 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 3 12 4 2 8। ठीक है 12,000 8,000 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है चलो फिर उसके बाद में ये हो गया भाई। नेक्स्ट देखो आप एसेट साइड, एसेट साइड में कैश बांटते हैं क्या नहीं, डेटर बांटते हैं क्या नहीं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, स्टॉक नहीं, क्या दे रखा है यस गुडविल। तो ये जो ओल्ड गुडविल है दिस इज द परचेज गुडविल। ठीक है ये गुडविल कौन कौन ने परचेज की थी, या कौन था बिजनेस खरीदते टाइम एक्स्ट्रा पैसा दिया, विमल और निर्मल थे। तो भाई ये जो एक तरह से खर्चा ही होता है, ठीक है इसमें है ना नए पार्टनर का कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो ये एसेट उठा के अपन किसको दे देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं। तो ये 10,000 की गुडविल है, विमल और निर्मल को देंगे। याद रखना बेटा अपन किसी भी पार्टनर को कोई भी एसेट देते हैं तो फ्री में नहीं देते, तो ये एसेट अपन उन्हें फ्री में नहीं देंगे, इसके अपन उनसे क्या लेंगे पैसे लेंगे। तो विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, विमल से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या कर देते हैं डेबिट। तो इस वाले केस में ये दोनों पार्टनर अपनी एसेट है, क्योंकि अपन इनको गुडविल दे रहे हैं एसेट दे रहे हैं, और इनसे अपन को क्या लेना है पैसा लेना है। ठीक है इसलिए ये दोनों डेबिट हो गए, और गुडविल अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट। जैसे ही क्रेडिट किया गुडविल अकाउंट क्या हो गया क्लोज, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया माइनस हो गया। इधर आ जाओ 10,000 वही कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में, यानी 6,000 और 4,000। लो भाई इसका भी आप नरेशन लिख लेना। ठीक है बीइंग परचेज गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब क्या हुआ 1 अप्रैल 2024 को कैलाश भाई आ गए। ठीक है और कैलाश भाई कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, सॉरी हाँ, तो कैलाश भाई कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, कैलाश भाई 40,000 कैपिटल ला रहे हैं, 20,000 क्या लेके आ रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो आ जाओ इसकी एंट्री करते हैं। पैसे आ रहे हैं टोटल कितने पैसे आ रहे हैं बेटा 1 अप्रैल को एंट्री होगी। टोटल कैलाश भाई 60,000 रुपये लेके आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। ठीक है कितना 60,000 ठीक 2 यस इसमें से 40,000 क्या है कैलाश भाई की कैपिटल। कैलाश भाई की कैपिटल अपने लिए क्या है बेटा लाइबिलिटी, क्या है यस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं क्रेडिट, क्योंकि आज नहीं तो कल ये कैपिटल, ओनर की कैपिटल अपने लिए क्या होती है, ये भी ओनर ही बन रहा है ना अब, तो ये लाइबिलिटी आज नहीं तो कल इतना पैसा इसको वापस करना पड़ेगा। चलो और काहे के पैसे ला रहा है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी अपने लिए लाइबिलिटी है। ये पैसा अपना है क्या, अपना थोड़ी है, ये पैसा तो बेटा उन ओल्ड पार्टनर्स का है जो नए पार्टनर के आने की वजह से सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये अपने लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा अपन को किसको देने का है, ये पैसा अपन को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है। चलो तो इसी बात पे क्या बनाएंगे, इसी बात पे अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उस वर्किंग नोट का नाम क्या रखेंगे भाई, वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है कुछ नहीं बस क्वेश्चन करते जाओ आगे बढ़ते जाओ उसके हिसाब से, है कि नहीं। अब होता क्या है ना थोड़ा सा हिसाब लगा लेना, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो जर्नल कर रहे हो, तो अभी जर्नल में अभी और भी एंट्रीज बची हुई थी, एक एंट्री उसकी बची हुई है, रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान बेचेंगे, तो ऐसे करके थोड़ा सा हिसाब लगा लेना कि कितनी जगह छोड़नी है। प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितनी जगह छोड़नी है। आ जाओ चलो तो यहाँ पे अपन इनका वो बना लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख लूँ विमल निर्मल और के फॉर कैलाश। ठीक है आप पूरा लिखना बेटा एग्जाम में। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2 और इनका न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो न्यू रेशियो कितना दे रखा है जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आप अपनी बुक में देख लो। न्यू रेशियो दे रखा है 2:1:1 2:1:1। अब अपन क्या निकालेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है जो कि क्या आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है चलो भाई तो विमल का ओल्ड रेशियो क्या था, विमल का निकालते हैं। विमल का ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो कितना है 2/4। ठीक है चलो भाई अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यस 20 हो जाएगा, 4 5 20, 4 का इंटू दैट 12, 5 2 10,
कितना आया भाई 2/20, यानी विमल तो क्या कर रहा है भाई, सेक्रीफाइस ही कर रहा है। नेक्स्ट और कौन का निकलेगा भाई, निर्मल का। निर्मल का ओल्ड रेशियो 2/5 था, अब कितना हो गया बेटा 1/4। कितना, वही 20, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, इसका भी कितना आया 3/20। क्या आया बेटा, सेक्रीफाइस ही आया। अरेंज कर लोगे तो इनका क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था शो करो। लो भाई हमने शो कर दिया, ये रहा इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया, जो कि कितना है 2:3। यानी कि जो वो 20,000 रुपीज गुडविल के लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो अपन कौन से रेशियो में बांटेंगे बेटा, 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। आ जाओ, तो अब अपन ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे ही अपन ट्रांसफर करेंगे तो ये जो अपनी लाइबिलिटी थी वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें पैसे दे रहे हैं ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट से डेबिट कैंसिल, कितना 20,000 रुपीज। और किस किस को देना है ये पैसे देना है टू विमल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इन दोनों को पैसे देना है, इसलिए ये दोनों अपनी क्या है, लाइबिलिटी। 2:3 यानी कितना हो गया, वही 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, 4 2 जा 8,000 इसको दे दो और 12,000 इसको दे दो। लो भाई आ गया समझ में, नरेशन लिख लेना। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:3। आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये अपना इससे काम हो गया है। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। चलो थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। 235,000 लिखा है, बाय 35,000 नहीं लिखा। अगर 235,000 लिखा है इसका मतलब ये है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बेटा कितने पे लेके आनी है, 35,000 पे लेके आनी है। इधर आओ, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है 50,000 है, 35,000 पे लेके आनी है। मतलब इसमें से कितना माइनस करेंगे, इसमें से अपन 15,000 माइनस करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35,000 पे आ जाएगी, 35,000 तक टू, ठीक है। चलो तो प्लांट की वैल्यू कम हो रही है 15,000 से, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है 10%, 10% यानी कितना आएगा 4,000 रुपए, आई थिंक 10% ही है ना। हाँ, स्टॉक की वैल्यू 10% से कम करनी है और 1,000 का क्या बनाना है, प्रोविजन। तो देखा जाए तो ये तीनों के तीनों अपने क्या है, तीनों के तीनों अपने लॉस ही हो रहा है। तो एक साथ एंट्री मार लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ऑन 1 अप्रैल अब अपन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि अपना तीनों में लॉस ही हो रहा है ना। क्योंकि देखो एक तो किसकी वैल्यू कम हो रही है, देखो प्लांट की वैल्यू कम हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी बेटा अपनी क्या होती है, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम इंक्रीज थोड़ी करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए प्लांट क्रेडिट, और क्या क्रेडिट, यस स्टॉक अकाउंट भी क्रेडिट। स्टॉक की वैल्यू भी कम करनी है, कितने से 10% से, यानी 4,000 से। और क्या बनाना है, और आपको बनाना है प्रोविजन फॉर, काय के लिए था वो प्रोविजन, डाउटफुल डेब्ट के लिए था क्या। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, प्रोविजन काय के लिए बनाना है, यस बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए अपन क्या बना लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। कितने 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का। तो ऐसे देखा जाए तो अपना 20,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस, ठीक है। आ गया समझ में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, क्योंकि प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो भी लॉस होता है। दोनों एसेट है, दोनों की वैल्यू कम हो गई, इसलिए क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। और प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है लाइबिलिटी। प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो भी क्या होता है बेटा, लॉस होता है। इसलिए अपन ने प्रोविजन की भी एंट्री साथ साथ में कर दी, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है ना, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो तो भाई 20,000 का ये एंट्री हो गई अपनी। डाउट आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई नहीं रोक सकता तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, बस हो गई सारी चीजें। अब लास्ट अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मतलब सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान अपन को निकालना है, ठीक है। और फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, यस अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ऑब्वियस सी बात, कौन से पार्टनर्स बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। आ जाओ, तो कैसे निकालते हैं, इधर आ जाओ, ऊपर आओ,
जितनी भी एंट्री करी है वहां से चेक करो, क्या यहाँ है रिवैल्यूएशन? बिल्कुल नहीं है, रिवैल्यूएशन सीधा यही है। और कितने का लॉस हुआ है? सीधा 20,000 का लॉस हुआ है और एंट्रीज है ही नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रहा है डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 20,000 का लॉस हो गया। अब ये 20,000 का लॉस अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस लॉस में न्यू पार्टनर का कोई शेयरिंग नहीं है। तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होता है। किस किस से लेना है बेटा? विमल से लेना है, तो विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किससे लेना है? निर्मल से, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यस, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे ही आप इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे तो ये लॉस का अकाउंट तो बंद हो जाएगा ना, डेबिट हो रहा है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट से क्रेडिट माइनस, लॉस का अकाउंट क्लोज। 20,000 कौन से रेशियो में? 3:2। 3:2 मतलब 12,000 रुपये किससे लेंगे भाई? विमल से लेंगे, और 8,000 रुपये किससे ले लेंगे? इससे ले लेंगे। आ गया समझ में? क्लियर? चलो तो भाई इसी के साथ अपनी जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज हो गई हैं, जर्नल कंप्लीट हो गया है। अब अपन को क्या बनाना है? यस, अब अपन को लास्ट काम करना है, अपने को बनानी है बैलेंस शीट। चलो फटाफट बैलेंस शीट और बना के बता देता हूँ आपको। इसको अपन ऊपर कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं। चलो हेडिंग क्या डल जाएगी बेटा? बैलेंस शीट ऑफ, आप चाहो तो तीनों के नाम लिख देना, ठीक है। आज ऑन कब बना रहे हैं अपन? ऐसे करके लिख लेना भाई, आज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। चलो यहाँ पे अपनी क्या आ जाएंगी? लाइबिलिटीज। इधर क्या आ जाएगा भाई? अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा आएगा बेटा? नया आएगा। आ जाओ, चलो कहाँ से स्टार्ट करें अपन? लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट था? कोई नहीं था। जैसे 20,000 है सेम टू सेम वही आ जाएंगे। वापस आप बैलेंस शीट पे जाओगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, इसलिए ये बिल्कुल कैसे आ जाएंगे? सेम टू सेम यहीं आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद पार्टनर्स की क्या दे रखी? कैपिटल। अभी बस इसको यहाँ लिख के छोड़ दो, मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसे कैसे निकालना है। अब 3 पार्टनर हो गए आपके, एक है विमल, एक है निर्मल, और एक कौन है भाई? कैलाश। देखो कैलाश की तो वही कैपिटल आने वाली है, लेकिन इनकी कैपिटल आपको मेरे को क्या करना पड़ेगा? निकालना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कैलाश की लिख दो। कैलाश कितनी कैपिटल लाया था? 40,000। आ जाओ। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये किस में बट चुका है? ये विमल और निर्मल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए ये नहीं आएगा। आ जाओ एसेट साइड आओ। कैश। कैश, अब इधर सुनो, कैश कितना है बेटा आपके पास? 14,000 है। क्लियर? अब ये 14,000 कैश है, और कोई कैश लेके आया है क्या? यस, बिल्कुल लेके आया है। कौन लेके आया है भाई कैश? इधर आओ। तो ये कैश ऑलरेडी आपके पास कितना कैश था? 14,000 था, प्लस 40,000 कैपिटल कौन लाया है? कैलाश लाया है, प्लस 20,000 रुपीज वो किसके लाया है? प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो ऐसे करके अब आपके पास टोटल कैश कितना हो गया बेटा? 74,000, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। तो कैश लिखते टाइम ध्यान रखना कि नया पार्टनर क्या लाया होगा? कैश लाया होगा। चलो डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट था? कोई एडजस्टमेंट नहीं। डेटर्स बिल्कुल कैसे लिख देंगे? सेम टू सेम। 20,000 रुपीज यहाँ डेटर्स लिख दो। सॉरी, नहीं, डेटर्स में एडजस्टमेंट मतलब डेटर्स में नहीं है, प्रोविजन बनाया तो 20,000 अंदर लिखो, नीचे लिख देना लेस प्रोविजन, ठीक है। आप पूरा लिख देना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। शो करते हैं ना प्रेजेंटेशन, तो इसको ऐसे शो करके 19,000 और ऐसा बाहर कर देना, ठीक है। ये रह गया था। चलो क्योंकि प्रोविजन बनाया ना। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अपन ने क्या करी है? कम करी है, 35,000 हो गई है। स्टॉक की वैल्यू 10% से कम करी है, ये कितना हो गया? 36,000 हो गया। तो इनकी वैल्यू भी कम करके लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे अपन प्लांट एंड मशीनरी कितनी हो गई है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35,000। फिर उसके बाद में क्या था भाई? हाँ, अपन ने स्टॉक की वैल्यू भी तो कम करी थी। स्टॉक की वैल्यू कितने से कम करी है? 4,000 से 40 के हैं, 40 में से 4 गए, कितने बचे? 36,000।
और एंड में गुडविल दे रखी है, क्या वो आएगी? नहीं आएगी भाई, ये गुडविल अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इस परचेज्ड गुडविल को अपन कहाँ ट्रांसफर कर चुके बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके। चलो अब लास्ट काम क्या बचा है? चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे अपन ये जो कैपिटल है वो कैपिटल कैसे आपको लिखना है। ठीक है, अब ये कैपिटल लिखने के लिए ना आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाओ, वो मेहनत क्या है? इधर आओ, आप जर्नल पे आओ। कहाँ पे आ जाओ भाई? ये रही जर्नल। ठीक है, अब आप कहाँ जाना? एक अपन इधर रफ खोल लेते हैं। चलो इसके बीच में ही बना लेता हूँ मैं, है ना, एक रफ। चलो ये अपना रफ एरिया हो गया। कौन सा एरिया है? रफ में जाना। ठीक, क्या लिखना? विमल। सबसे पहले किसको उठाओ? विमल को उठाओ। डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब आप क्या करो? सबसे पहले तो विमल की कैपिटल लिख लो। कहाँ से? बैलेंस शीट में से। विमल की कैपिटल 60,000। नहीं दिख रहा हो बुक में देख लेना। तो कैपिटल किस तरफ आती है बेटा? क्रेडिट साइड, क्योंकि अपने लिए लाइबिलिटी होती है। अब वापस से काय पे जाएंगे? जर्नल पे, और अपन क्या देखेंगे? विमल। क्या देखना है? विमल को देखना है कि विमल देखो यहाँ क्या हुआ है? क्रेडिट कितने हजार से? 12,000 से। यहाँ डेबिट हुआ है कितने से? 6,000 से। एक एक करके लिख लो भले, अगर दिक्कत आए तो। देखो विमल क्रेडिट हुआ है 12,000 से, तो लो यहाँ क्रेडिट साइड में विमल को मैंने 12,000 लिख दिया। फिर विमल क्या हुआ है बेटा? यहाँ डेबिट हुआ है 6,000 से, तो यहाँ मैंने विमल पे डेबिट साइड में कितना लिख दिया? यस, 6,000 लिख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे, सॉरी, लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री में यहाँ विमल है क्या? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट एंट्री में विमल है? बिल्कुल है। विमल 8,000 से क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे 8,000 से विमल को क्रेडिट करेंगे। वापस चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री नहीं, छोड़ दो। फिर ऊपर 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 ये देखो, फिर यहाँ विमल डेबिट हो रहा है कितने से? 12,000 से। लास्ट एंट्री में विमल यहाँ डेबिट हो रहा है कितने से? 12,000 से। लो भाई, ऐसे करके अब अपनी क्या निकल के आ जाएगा? विमल का बैलेंस 8 20, ये हो गया कितना? 80, और ये कितना है बेटा? 18। तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 62,000। ठीक है, किसका बेटा? क्रेडिट का। यानी कि बैलेंस शीट में जब अपन लिखेंगे, सॉरी इधर आ जाओ, तो बैलेंस शीट में विमल की कैपिटल, बैलेंस शीट में विमल की कैपिटल कितनी आएगी? 62,000 रुपीज आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही अपन किसकी कैपिटल निकाल लेंगे? निर्मल की कैपिटल निकाल लेते हैं। करवाऊंगे? अब कर लोगे? आई थिंक अब तो कर लोगे। फिर भी ठीक है, करवा देता हूँ। ऐसे ही निर्मल की कैपिटल निकालनी है। ऐसे ही आपको क्या लिखना है? डेबिट, और एक तरफ क्या लिखना है? क्रेडिट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाके निर्मल की क्या देख लेना? कैपिटल कितनी है? 32,000 है ना, तो क्रेडिट साइड में पहले कितना लिख लो? यस, 32 लिख लो। वापस से कहाँ पहुंच जाओ? अपनी जर्नल पे। कहाँ पहुंच जाओ भाई? जर्नल पे पहुंच जाओ। वही स्टार्टिंग वाली एंट्री से देखना चालू कर दो। निर्मल क्रेडिट हो रहा है कितने से? 8,000 रुपये से, तो अपने यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना लिख दो? 8,000 लिख दो। फिर निर्मल डेबिट हो रहा है नेक्स्ट एंट्री में, देखो कितने से? 4,000 रुपये से, तो यहाँ पे 4,000 लिख दो डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखो, फिर निर्मल क्या हो रहा है? इधर नहीं है। फिर निर्मल यहाँ पे 12,000 रुपये से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ क्रेडिट साइड में अपन कितना कर दो? 12,000 कर दो। फिर उसके बाद फिर निर्मल, हाँ, 12,000 से क्रेडिट होने के बाद ये देखो, फिर निर्मल डेबिट हो रहा है कितने से? 8,000 रुपये से। लास्ट उसमें ये 8,000 टोटल लगा लो। यहाँ पे आया 12, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 8 40 52 52। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आएगा? 40,000। किसका आएगा? क्रेडिट का। यानी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसकी कैपिटल कितनी आएगी? यहाँ पे आ जाओ, कितना लिख देना? 40,000 लिख देना। टोटल लगा लेना, ये आएगा आपका 1,42,000। बैलेंस शीट का क्या लगा लेना? टोटल लगा लेना। टोटल कैसा आएगा? इक्वल आएगा। आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट हो तो अभी के अभी क्या करो? उसको कहाँ लिख दो बेटा? कमेंट सेक्शन में क्या कर दो? मेंशन कर दो। ये देख लो भाई, कितना आ रहा था? सब सही आ रहा है ना? देखो, रिवैल्यूएशन का लॉस 20,000, कैपिटल अकाउंट विमल का 60, निर्मल और कैलाश का 40 आएगा, और इसका कितना आ रहा है भाई? 74,000। ये अपना कैश बैलेंस एकदम सही। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,62,000। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना? मेंशन कर देना। ये देखो 40 क्लियर 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 क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एकदम सही आ रहा है। चलो, तो इसी बात पे अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट हो बढ़िया बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बताऊंगा नेक्स्ट उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 58 करें। चलो क्वेश्चन नंबर 58 बी देख लो। अब वही उसी के जैसा होगा। क्या दे रखा है यहाँ पे, ए और बी पार्टनर्स हैं, सॉरी उसके जैसा तो नहीं है, आ जाओ। ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और शेयरिंग दे रखा है। रेशियो कितना है इनका, 3:1 है, ठीक है। इन्होंने किसको एडमिट करा, दे एडमिटेड सी को एडमिट कर लिया इन्होंने, सी एज ए पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है इसमें कि भाई इनने सी को एडमिट किया है और सी को 1/4 शेयर प्रॉफिट दे रहे हैं जो कि उसने ए और बी से एक्वायर किया है। कौन से रेशियो में, 2:1। तो ये 2:1 तो इनका क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात, ठीक है। आगे, सी ब्रिंग्स इन 1 लाख रुपीज एज कैपिटल, 36,000 एज गुडविल इन कैश, बहुत बढ़िया। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, लो जनरल रिजर्व हो रहा था, अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट, हमें पता है क्या करना है, सी आए उससे पहले से किस किस में बांट दो, यस ए और बी में बांट दो क्योंकि इसमें सी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। चलो जनरल रिजर्व बांट देंगे। आगे लिखा है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड, ठीक है भाई वो भी कर लेंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, ठीक है, प्लांट की वैल्यू 10,000 से कम करना है, बाय लिखा होता है ना, तो इतने से क्या, इतने से कम करना है, 10,000 से कम कर देंगे, ठीक है। बैड डेब्ट्स प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 4,000 टू 3,000, यानी कि बैड डेब्ट्स के प्रोविजन को 4,000 से कितने तक ले जाना है, 3,000 तक, मतलब कितने से कम करना है, 1,000 से रिड्यूस करना है। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, फायदा हो रहा है, ठीक है। चलो सेकंड, सेकंड क्यों हो गया, ये थर्ड होगा है। चलो थर्ड क्या है, 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड, ठीक है। 20,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, इन 20,000 के क्रेडिटर्स में से 2,000 को क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। लो भाई एक और बल्ले बल्ले, लाइबिलिटी की वैल्यू कम, यानी क्या हो गया, फायदा। फोर्थ क्या दे रखा है, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर 1,200 रुपये का क्या है भाई, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है। आउटस्टैंडिंग मतलब सर्विस ले ली, पैसा नहीं दिया, यस, मतलब अपनी क्या हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान हो रहा है। चलो पास जर्नल एंट्री, ठीक है कर लेंगे, एंड प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी बना लेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तुम कर लोगे, ठीक है ना। चलो करें फटाफट इसको, आ जाओ। क्या करनी है, सबसे पहले तो अपने को करनी है जर्नल एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज करनी है भाई, जर्नल एंट्रीज करनी है। चलो तो इसकी अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं। ऊपर आप हेडिंग डाल लो जर्नल, क्या डाल लो भाई, जर्नल। चलो आ जाओ। तो आई थिंक डेट दे रखी है 2024 है कि डेट नहीं है, नहीं है, डेट नहीं है। चलो तो सीधा 1 2 3 करके इसकी अपन क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले गाई की एंट्री होगी, सी के आने की एंट्री होगी, जिसमें ये 1 लाख रुपए लेके आ रहा है और 36,000 रुपये गुडविल के लेके, मतलब टोटल कितने रुपए लेके आ रही है सी टोटल 1,36,000 रुपये लेके आ रही है। तो डेट के कॉलम में 1 2 लिख देना। चलो तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट। तो टोटल कितने आ रहे हैं बेटा, 1,36,000 आ रहे हैं, जिसमें से सी की कैपिटल कितनी है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अपने लिए क्या है, यस लाइबिलिटी, कितना, 1 लाख रुपए, क्योंकि आज नहीं तो कल इतने पैसे, इससे ज़्यादा इससे कम पार्टनर को वापस करने पड़ेंगे जब भी बिजनेस होगा बंद। चलो भाई, और काहे के पैसे ला रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल के। और प्रीमियम फॉर गुडविल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये पैसा अपना नहीं है बाबू मोशाय, ये पैसा किसका है, यस ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का है। और अपन को क्या दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है, जो कि कितना है, 2:1, यानी कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दो भाई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र की एंट्री बड़ी इजी है, जिसे ट्रांसफ़र करना है उठा के उल्टा कर दो। ये यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो 36,000 रुपये किस किस को देना है, ये देना है भाई ए को, टू एस कैपिटल अकाउंट, और किसको देना है भाई, बी को, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना है, 2:1 दे रखा है कि भाई सी को 1/4 ए और बी कौन से रेशियो में दे रहे हैं, 2:1 में दे रहे हैं। मतलब कि 2:1 कितना हो गया, 2 + 1 3 से डिवाइड करो 36 को, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। 12 दूनी 24, 12 एकम 12। लो भाई ये काम हो गया। नरेशन लिख लेना, इतने क्वेश्चन करा दिए, नरेशन तो लिख ही लोगे ना। चलो आ जाओ, ये हो गया भाई अपना काम। नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन देयर बैलेंस शीट। लो भाई उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है कितने, 1,000 रुपये का, 50, यस। तो क्या करेंगे, ये जनरल रिजर्व अपन किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, ये अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। किसके आने से पहले, सी के आने से पहले, क्योंकि इसमें सी का कोई हिस्सा नहीं है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट।
क्या होता है, क्रेडिट होता है, बिकॉज इट इज़ मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अपोजिट कितना, 50,000, ठीक है। और किस किस को देना है, ए को देना है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस केस में ए और बी को जनरल रिजर्व के पैसे देना है, इसलिए ए और बी अपनी लाइबिलिटी हो गए, क्रेडिट कर दो। चलो रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रिजर्व ओल्ड रेशियो जो कि कितना है 3:1। ये देखो ओल्ड रेशियो 3:1 है। चलो तो अगर इसको 3:1 में बांटेंगे तो क्या, बस 4 हिस्से करके बांट दो। देखो इसके 4 हिस्से करोगे ना, 37,500 और ये कितना आएगा 12,500, खत्म, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। चलो जनरल रिजर्व का काम भी हो गया। अब क्या करना है, अब अपने को भाई रिवैल्यूएशन करना है किसका, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस बाय 10,000। लो भाई प्लांट की वैल्यू कितने से कम कर दो, प्लांट की वैल्यू आप 10,000 रुपये से कम कर दो। चलो इधर सबकी एंट्री अलग अलग ही करेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, चलो भाई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी प्लांट की वैल्यू कितने से कम हो रही है बेटा, 10,000 रुपये से। और प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम करनी है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज़ करना हो तो सेम, बढ़ानी थोड़ी है, कम करनी है, तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। जैसे ही आपने यहाँ क्रेडिट किया, यस आपकी प्लांट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट, नरेशन। चलो सेकंड क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, जिसको अपन को क्या करना है, कम करना है। 4,000 से कितने तक लेके जाना है, 3,000 तक, यानी प्रोविजन की वैल्यू 1,000 से कम करना है। अब प्रोविजन की वैल्यू कम करोगे तो आपका क्या हो रहा है, फ़ायदा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। कितने से, 1,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि प्रोविजन की वैल्यू कम हो रही है। प्रोविजंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए अपना क्या हो रहा है, फ़ायदा। इसलिए अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट क्या होगा, यस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या बैड डेब्ट्स अकाउंट या डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट। क्यों, क्योंकि भाई लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है। जैसे ही अपन ने यहाँ डेबिट किया, प्रोविजन 1,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो इसी बात पे नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, थर्ड वाला देख लो, या सेकंड लिखा है। थर्ड में क्या है, 2,000 आउट ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 आर नॉट टू बी पेड। 20,000 के क्रेडिटर हैं, 20,000 के क्रेडिटर्स में से अपन को 2,000 के क्रेडिटर्स को क्या नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना। मतलब वापस से अपनी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब आपका क्या हो रहा है, गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जर्नल का यही फ़ायदा है, अपोजिट जगह रीज़न बता दिए क्यों हो रहा है फ़ायदा, क्योंकि किसकी वैल्यू कम हो गई है, देखो क्रेडिटर्स की। अब थोड़ा दिमाग लगाना हो लगा लो कि भाई क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। इनको रिड्यूस करना है, 20,000 से 18 पे ले जाना है, क्योंकि 2,000 का पेमेंट ही नहीं करना। क्रेडिट की वैल्यू कम करनी है, इंक्रीज़ करना हो तो सेम, डिक्रीज़ करना हो तो अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, यस डेबिट। लो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, खत्म, खल्लास हो गया। चलो नेक्स्ट उसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट है भाई, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। लो भाई एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, वो बिल कितने का आएगा, वो बिल है भाई 1,200 रुपये का। कितने रुपए का बिल है, 1,200 रुपये का। और आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या ले ली, सर्विस तो ले ली, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया। गलत बात। तो भाई क्या हो गया है, ओ रब हो गया क्या, ओके। चलो तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आपने क्या करा, रिपेयर करा लिया, लेकिन अभी तक क्या नहीं दिया है, पेमेंट नहीं दिया। चलो तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, आपका ये हो गया है लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रीज़न आपका लॉस क्यों हुआ है यहाँ, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इधर लिख लो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। कितने का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है अपना, ये 1,200 रुपये का। कितने रुपए का, यस 1,200 रुपये। आई थिंक सारी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं, कुछ बचा है क्या,
सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई ना, यस बिल्कुल हो गई। अब लास्ट काम क्या बचता है, जैसे ही सारी रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाए, फ्लो में भूल मत जाना, रिवैल्यूएशन का फ़ायदा और नुकसान निकाल के किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में। चलो अब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ फटाफट करने का। चलो बिना लिखने बिना लिखाई, मतलब बिना लिखाई करेंगे रिवैल्यूएशन, फटाफट कर लो। कैसे, देखो इधर है क्या, इधर है रिवैल्यूएशन, नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ से यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने से, 1000 से। यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट, सॉरी 10,000 से। यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1000 से। यहीं कहीं माइनस करते चलो ना, 10,000 में से 1000 गया, डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस। कितना बचा, 9000। कितने का, बड़ा कौन है, डेबिट का, डेबिट का 9000 बचा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब वापस से 9000 में से 2000 गया, तो कितना बचा, ये 7000 बचा। ठीक है, फिर उसके बाद में से 1200 और गया, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 5800। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया है ना। 5800 का क्या हो गया है, लॉस हो गया। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, समझाते टाइम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, इसलिए। चलो 1000 का डेबिट था, 1000 ये गया, 9000 का डेबिट बचा, 2000 ये गया, 7000 का डेबिट बचा, और फिर उसके बाद में नहीं, हाँ आपका 8200 का लॉस हुआ है, क्योंकि ये क्या है, डेबिट है, तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम क्या होता है, प्लस होता है। तो देखा जाए तो आपका लॉस कितने का आ रहा है, आपका लॉस आ रहा है 8200 रुपीज़ का। एक बार अपन चेक कर लें, ये देखो 8200 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, और लॉस का पैसा अपन को किससे लेना होता है बेटा, यस पार्टनर से लेना होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से लेंगे, ए और बी से। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे लेना है बेटा, बी से, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 रिवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी कि क्रेडिट। कितने का लॉस है, 8200 रुपीज़ का। कौन से रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, यानी इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 41 में चला जाएगा। तो 41 यानी इसका आएगा, 41 क्यों 21, अरे 21 भी क्यों, कितनी बार में चला जाएगा ये चाहेगा आपका, मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 4 इससे कर लो, 4 इससे यानी 2050, सॉरी बेटा। तो इसका आएगा 2050, और बाकी का जो बचा 6150, ये किसका हो जाएगा बेटा, ए का हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और कुछ बचा है क्या, चलो जर्नल एंट्रीज हो गई। चलो क्या बनाना है, प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट अब आपकी जर्नल हो चुकी है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ज़रा सी देर में बना सकते हो। चलो कैसे बनाते हैं, फटाफट यहाँ पे हेडिंग डालो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं आता, आपको पता ही है, अपन ने पिछले चैप्टर में भी बना चुके हैं। यहाँ पे लिखो बढ़िया पर्टिकुलर्स, ठीक, बढ़िया इधर लिखो अमाउंट, यहाँ पे लिखो बढ़िया पर्टिकुलर्स, और इधर लिखो अमाउंट। ठीक है, चलो तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जर्नल एंट्रीज से उठा लो, या डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट ही बना लेते हैं, जर्नल में ऊपर नीचे करेंगे उसमें टाइम लगेगा। आ जाओ डायरेक्ट बनाए फटाफट। डायरेक्ट कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे प्लांट की वैल्यू कम करनी थी, तो एक तरह से अपना क्या हुआ था, लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड में लिख दो 2 प्लांट अकाउंट, अंदर रीज़न लिखना होता है, कितने का लॉस हुआ, 10,000 रुपये का। नेक्स्ट उसके बाद अपना फ़ायदा हुआ कितने का, 1000 रुपये का, क्योंकि किसकी वैल्यू कम करनी थी, प्रोविज़न की। प्रोविज़न की वैल्यू कम करती हैं, लाइबिलिटी की वैल्यू कम करते हैं, तो होता है फ़ायदा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, कितने से वैल्यू कम करी, 1000 रुपये से। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से अपना आई थिंक फ़ायदा हुआ था, यस, क्योंकि किसकी वैल्यू कम करी थी, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करी थी, यानी लाइबिलिटी की वैल्यू कम करी है। तो अगेन आपका क्या हो गया बेटा, फ़ायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। वापस से यहाँ क्रेडिटर्स लिख दो, कितने का, 2000 रुपीज़ का। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, यस, फिर आपका यहाँ पे नुकसान हो गया कितने रुपए का, 1200 रुपये का। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे लिख दो 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितना,
1200। वो करना हो तो निकालना हो तो निकालो, नहीं तो अदरवाइज आपको ऑलरेडी पता है कि डेबिट का टोटल बड़ा आएगा, डेट इज़ 11,200 और यहाँ भी कितना आएगा 11,200। आप ऑलरेडी लॉस निकाल चुके हो तो उसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस निकाल चुके हो, 8,200 का, और उसे 3:1 में अपन क्या कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं ए और बी। ए और बी है ना पार्टनर, कभी कभी गलती से मैं पार्टनरों के नाम गलत लिख लेता हूँ, हाँ ए और बी ही है। चलो तो ए और बी आने कितना 6,150 और इसका 2,050। आ गया समझ में, क्लियर है। लिख लेना बेटा यहाँ पे लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। क्या ट्रांसफ़र करा है अपन ने, लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। लो इसी के साथ आई थिंक अपना क्वेश्चन क्या होता है, पूरा होता है, नहीं होता है क्योंकि क्या दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकाल लोगे ना, मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से सिखाया है कि नहीं। चलो एक बार रिवाइज करा दूँ क्या, कि कर लोगे, निकाल लो यार, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल लोगे, है ना। क्या करना, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या लिख लेना, बढ़िया इनका ओल्ड रेशियो लिख लेना, किस किस का, ए और बी का। ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है। सी का न्यू शेयर लिख लेना, सी इज़ न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर है 1/4 आई थिंक, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं बुक में देख लूँ, मतलब इस पर कितना है, यस 1/4 है। और ये कौन से रेशियो में दे रहे हैं इसको, 2:1, यानी कि ये 1/4 ए और बी 2:1 में दे रहे हैं। फटाफट निकाल लेना, एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/4 का 2/3, तो 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, ये इतना दे रहा है। ऐसे ही निकाल लेना, बी सेक्रीफाइस 1/4 का बी कितना दे रहा है 1/3, 1 1 ज़ा 1 और ये कितना हो गया 12। बस अब इसको इनमें से क्या कर देंगे, माइनस। लो वो तो सॉल्व ही हो गया है। एज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना था 3/4, कितना चला गया 2/12, सेक्रीफाइस माइनस कर दो, 12 को एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला एज इट इज़ कितनी बार आता है, 3 × 3 3 ज़ा 9, 7/12। ऐसे ही किसका निकाल लो, बीज न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर था 1/4, कितना दे दिया उसने 1/12, 12 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज़ 3 1 ज़ा 3, यानी कितना आया 2/12। अरेंज कर लेंगे ए बी सी, तो 7/12, 2/12 और इसका कितना है 1/4। अरेंज करेंगे तो 12 को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज़ 3 टाइम्स 7:2, 2:3 और नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है 7 आ चुका है। क्रॉस चेक कर लें, क्या कहाँ है, किधर आ गया, अच्छा न्यू रेशियो, हाँ 7:2, 2:3 आ गया समझ में, क्लियर, यही आ रहा है 7:2, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आएगा, दे रखा है, नेक्स्ट है भाई 59 वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई भी डाउट हो 58 में कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आ जाओ। चलो तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दे रखा है, ज़रा देखो। एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पे, शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है बेटा 31 मार्च 2024 की, वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज़ दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आहा कौन है ये, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बेटा किसका होता है, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का होता है। ये आप कभी भी पार्टनर्स में मत बांट देना, फ्लो में, ठीक है। किसका होता है प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ। पीएफ होता क्या है, चलो समझ ही लो। पीएफ क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी हो जाता है कि उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से क्या करते हैं 12% तो एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हैं और 12% एम्प्लॉयर मिलाता है, और वो मिला के पीएफ में क्या करता है, जमा करता है, ठीक है। अब पीएफ में ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर चाहे तो हर महीने भी जमा कर सकता है और एम्प्लॉयर चाहे तो इकट्ठा भी पीएफ में क्या कर सकता है, जमा कर सकता है। यानी ये जो अमाउंट दिखा रहा है ना, या 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये बेटा अपनी लाइबिलिटी है। क्या, अरे वाह सर नई बात बता रहे हो, अरे लाइबिलिटी में लिखी है, लाइबिलिटी ही होगी, हाँ लाइबिलिटी है। मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को अभी 10,000 रुपये अपने एम्प्लॉई के ईपीएफ अकाउंट में क्या कराने, जमा कराने, अपन ने अभी तक नहीं करा है। मतलब ये जो पैसा है ना 10,000, ये अपना नहीं है, ये पार्टनर्स का नहीं है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट मत करे आना। किसका है, एम्प्लॉयज़ का है। समझ में आया, क्लियर है, हाँ ये अपना है, लेकिन इसमें भी सबसे पहले हक किसका है, वर्कमैन का। बच गया तो अपने को मिलेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है बेटा, 5,800 रुपीज़ का है, ठीक है। कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की, कितनी दे रखी है 70,000 और 31,000।
कुछ गड़बड़ लग रही है यार मेरे को इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल है 1,31,800 और यहाँ भी बैलेंस शीट का टोटल कितना था, 1,31,800 ही था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सही है? क्रॉस चेक करें। 70, 1,01,000, नहीं ठीक है एकदम सही है। सॉरी चलो कंटिन्यू करते हैं। कैश एट बैंक है 5,000, सन्डी डेटर्स 20,000, प्रोविजन 600 माइनस, स्टॉक 25,000, 80,000 है, फिक्स एसेट लो भाई मिल गया। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक ये मिल गया। ये एसेट साइड लिखा है, मतलब क्या है, लॉस। ये दोनों चीज़ें किस में बढ़ती हैं, पार्टनर्स में बढ़ती हैं, सब्जेक्ट टू ये तो बटेगा ही बटेगा, लेकिन वर्कमैन प्रोविजन का क्या हो सकता है, यस नीचे अगर एडजस्टमेंट दे दिया तो उसके हिसाब से काम करेंगे। आ जाओ, क्या दे रखा है, दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को किसको एडमिट कर लिया, जेड को, विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, जेड ब्रिंग्स लो भाई 20,000 अज इज कैपिटल एंड ये रुपीस का साइन, ठीक है, 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। ठीक है भाई, जेड एक्वायर्स शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। लो भाई पूरा का पूरा शेयर किसने दिया है, एक्स ने दिया। पूरा सेक्रीफाइस एक्स ने किया है। पूरी गुडविल किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी। वेरी गुड। चलो फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर आल्सो मेड। लो भाई रिवैल्यूएशन भी करवा रहे हैं। क्या है रिवैल्यूएशन में, आ जाओ। सबसे पहला रिवैल्यूएशन है प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाय, कितने से बढ़ाना है, 5,000 से। बाय लिखा है ना, हाँ, कितने से बढ़ाना है, 5,000 से बढ़ाना है, बढ़ा देंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, लॉस। चलो डेटर्स आर ऑल गुड। लो भाई सबरे डेटर्स बढ़िया है। इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन। अच्छा अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी कभी ना एग्जाम में ये चतुराई खेलते हैं। चतुराई क्या करते हैं, ये वाली लाइन ही हटा देंगे। कौन सी वाली, यस ये वाली लाइन हटा देंगे। बस कितना लिख देंगे, बस इतना लिख देंगे कि डेटर्स आर ऑल गुड। तो डेटर्स आर ऑल गुड का अकेले लाइन का मतलब ये है कि प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजन की वैल्यू क्या करे आओ, कम करे आओ, मतलब जीरो करे आओ, मतलब आपका क्या हो रहा है, फ़ायदा। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम। लो भाई स्टॉक में 3,000 रुपये ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट आइटम है, मतलब वो बिकने वाले नहीं है। समझ गए, मतलब कच्चू काम के, मतलब कुछ काम के नहीं है। आ गई मध्य प्रदेशी कच्चू। आ जाओ, क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड कितना, 1,000 मोर। क्रेडिटर्स को 1,000 रुपये और पे करना है। लो भाई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू घट गई। आ जाओ, एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड कितना, एट सॉरी फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। देख लेंगे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितने के हैं, चलो देख ही लेते हैं ना। फिक्स एसेट कितने के हैं, फिक्स एसेट है 80 के, 70 करने, यानी 10,000 से वैल्यू कम करनी है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो बड़ा वाला क्वेश्चन हो गया भाई, क्यों, क्योंकि इसमें जर्नल भी करना है, इसमें क्या करना है, फिर नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाना है, न्यू बैलेंस शीट भी बनाना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बनाना है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ नहीं आएगा आपकी, उसमें नहीं आ सकता। उसके पीछे का रीज़न है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है कि नहीं। दे भी सकते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट खैर कम है। चलो आ जाओ करते हैं अपन तो इसको, अपने पास तो टाइम ही टाइम है ना। आ जाओ, देखो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, जर्नल लिख लेना, हेडिंग के डालना बढ़िया, जर्नल लिखना बढ़िया, डेट लिखना, ईयर लिखना। आ जाओ, स्टार्ट कहाँ से करते हैं बेटा अपन, जर्नल एंट्रीज जब भी दे रखी हो तो आप बढ़िया बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कर दो। जेड कब आ रहा है बेटा, जेड आ रहा है आपका 1 अप्रैल 2024 को। आ जाओ, तो यहाँ पे आप लिख लो सारी एंट्रीज 2024, और कब से करना स्टार्ट कर दो, 1 अप्रैल से। चलो तो कहाँ से एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या सिखाया है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से देखो। अब यहाँ पर आओ, ये तो बटेगा नहीं, अभी हाल समझाया, ये बटेगा नहीं, ये एम्प्लॉयज़ का है। इस पे आओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 5,800, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको एडजस्टमेंट दिया है क्या, इससे रिलेटेड आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया। तो ये 5,800 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस किस में बांट दो बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, 5,800। और ये 5,800 किस किस में बांट दो बेटा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो इनके कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा, ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका 5:3। 5:3 का मतलब क्या हो गया, 8। ठीक है, अब 8 से अपन इसे कितनी बार में कैंसिल कर सकते हैं, 8 7 56, तो कितना बचेगा, चलो 2 मिनट ज़रा इसको कर ही लें। चलो भाई 8 7
कितना आएगा 5620 2 टाइम्स 16 4 0 5 टाइम्स यानी कितना आया 725। अब 725 का इंटू किससे करेंगे 5 से 25 2 12 की 2 हासिल की 1 लो भाई 3625 आएगा। 3625 इसका जाएगा और 3 से इंटू करेंगे तो 15 हासिल की 1 6 और 1 7 और 21 तो ये कितना हो जाएगा 2175। ठीक है लो भाई चलो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में और कुछ जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जी हाँ बिल्कुल है। कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्या है, लॉस है। लॉस के पैसे किससे लेना है बेटा, लॉस के पैसे पार्टनर्स से लेना है। कितने का लॉस है, 2400 रुपये का। आ जाओ किस किस से लेंगे, एक्स और वाई से, क्योंकि इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सेदारी नहीं है। आ जाओ तो 1 अप्रैल को अब अपन लॉस के पैसे इनसे ले लेंगे। तो एक्स से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे ले लो, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलो अब 8 से डिवाइड कर लो, कितनी बार में चला जाएगा, 3 टाइम्स 3 5 से 15 1500 और 3 टाइम्स 900। चलो भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद नीचे आ जाएंगे अपन कि भाई दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। ठीक है 1/8 शेयर के लिए 20,000 रुपये कैपिटल ला रहा है, 12,000 रुपये काय के ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है। 20 और 12 कितने हो गए, 32। आ जाओ एंट्री करते हैं। पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो यस बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने हज़ार से, 32,000 से, जिसमें से 20,000 की उसकी क्या है बेटा, कैपिटल। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि ये पैसा किसका है, ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या दे रखी है कि भाई पूरा का पूरा शेयर कौन दे रहा है, यस एक बार और तुम्हें चमका दूँ, इधर देख लो, पूरा का पूरा शेयर भाई कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। कौन, एक्स भाई, ये लिखा है जेड एक्वायर्स इस शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। लो पूरा का पूरा शेयर एक्स दे रहा है, तो पूरी की पूरे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपन, एक्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अपनी लाइबिलिटी कैंसिल, और ये पूरे के पूरे 12,000 रुपये किसको दे देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट को। एक्स को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है आ गया समझ में। चलो ये वाला पॉइंट हो गया अपना। अब रिवैल्यूएशन करना है फटाफट। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले प्रोविडेंट फंड की वैल्यू बढ़ानी है 5,000 रुपये से। तो बेटा प्रोविडेंट फंड क्या है, अपनी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देते हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने से, 5,000 से। और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्या होगा बेटा, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, इसलिए देखो जैसे ही अपन यहाँ ऐसे क्रेडिट करेंगे तो वो जो बैलेंस शीट में अपना प्रोविडेंट फंड लिखा है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वो। हाँ कितने पे पहुँच जाएगा, 15,000 पे। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि जितने भी डेटर्स हैं सारे अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। देख लो कितने का प्रोविज़न है, 600 रुपये का। तो ये 600 रुपये के प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, यस फ़ायदा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के बढ़िया रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो ये फ़ायदा क्यों हो रहा है, अपोजिट जगह क्या बताती है, रीज़न। किसके वजह से भाई, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के वजह से, क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज़ करना हो तो सेम, इंक्रीज़ थोड़ी करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे डिक्रीज़ करना है। तो क्रेडिट को डिक्रीज़ करना है तो अपोजिट क्या करोगे बेटा, डेबिट कर दोगे। लो भाई
प्रोविजन का काम भी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है अपने को कि स्टॉक कितने का आइटम इंक्लूड कर रहा है, 3,000 रुपये का, जो ऑब्सोल्यूट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, जो कि अब बिकने नहीं वाला। तो आ जाओ, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू कम करेंगे तो क्या होगा बेटा, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट। कितने से, 3,000 रुपये से। और अपोजिट जगह क्या बताती है, रीज़न, किसके वजह से लॉस हो रहा है भाई, स्टॉक के वजह से। और लगा लो, स्टॉक क्या होती है, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम डेबिट, नहीं भाई डिक्रीज करना है तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। नरेशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं ज़रा देखो। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। लो भैया, क्रेडिटर को 1,000 रुपये और ज़्यादा देना है, ठीक है, चलो भाई दे देते हैं। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा क्या होगा, लॉस होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये देखो, मैंने सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करा, बढ़िया डेबिट किया, क्योंकि मुझे पता है लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस हो गया। और अपोजिट जगह यस, रीज़न बताती है भाई किसके वजह से लॉस हो रहा है, क्रेडिटर्स की वजह से। अब रूल लगा लो या दिमाग लगा लो, क्रेडिटर्स को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम क्या कर देंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फिक्स एसेट्स आर टू बी वैल्यूड एट 70,000। फिक्स एसेट को 70,000 पे लाना है। ज़रा देखो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितने के हैं, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट बेटा 80,000 के हैं, यानी कम करना है। कितने से कम करोगे, 10,000 से कम करोगे तो काय पे आ जाएंगे, 70 पे। लो भाई, फिर से नुकसान हो गया, तो फिर से क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप चाहो तो एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, अब क्या मुझे समझाना पड़ रहा है ना, इसीलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, नहीं एक साथ ही इसकी एंट्री कर देता, ठीक है। वापस से लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है, फिक्स्ड एसेट की। तो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं भाई डिक्रीज करना है तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसी के साथ आई थिंक अपनी सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो चुकी हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यस बिल्कुल हो गई हैं। अब क्या करना होता है, सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करने के बाद फ़ायदे और नुकसान को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिर्फ कौन से पार्टनर्स, यस ओल्ड पार्टनर्स। आ जाओ, तो फटाफट ऊपर से चेक कर लेते हैं कितने का फ़ायदा हुआ है और कितने का नुकसान। चलो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से एंट्री है आपकी रिवैल्यूएशन की, इधर से ये रही। चलो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 5,000 से। फिर रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट हो गया कितने से, 600 से। माइनस कर दो, 4,400 बचा। फिर वापस से डेबिट हो गया, ऐड कर दो तो 7,400 बचा। वापस से ऐड कर दो 7,500, वापस से ऐड कर दो 17,500। तो आपका कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 17,500 का आई थिंक लॉस हो रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं गलत आ रहा है अपना, मतलब मैंने शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, लिख के कर लेते हैं तो सही आ जाएगा, है ना। 2 मिनट के लिए रफ में चलते हैं, कहाँ पे, हाँ यहीं से है ना एंट्रीज। चलो 2 मिनट के लिए रफ में चलते हैं ताकि फटाफट निकल के आ जाए। यहाँ पे लिखो बढ़िया रिवैल्यूएशन, एक तरफ लिखो डेबिट और एक तरफ लिखो क्रेडिट। चलो तो इधर आ जाओ। हाँ, सबसे पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है कितने, 1,000 रुपये से, 5,000 रुपये से, तो डेबिट में 5,000। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 6,000 रुपये से, 600 रुपये से। फिर उसके बाद में फिर डेबिट हो रहा है 3,000 रुपये से। फिर उसके बाद फिर डेबिट हो रहा है 1,000 रुपये से। फिर उसके बाद फिर डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से, और कुछ नहीं। चलो इनका टोटल लगा लेते हैं, 10 और 1 11, 11 और 3 14 और 5 19। बिल्कुल सही आ रहा है, अपना ही कैलकुलेशन हल्का सा गलत हो गया। मतलब कितना आ रहा है भाई, 18,400 का कौन सा बैलेंस बेटा, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हो गया, लॉस, और लॉस के पैसे किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। आ जाओ, चलो तो इसकी फाइनल एंट्री मारते हैं जर्नल। तो किस किस से पैसे लेना है बेटा, एक्स और वाई से पैसे लेना है। जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि लॉस को ट्रांसफ़र करना है। लॉस का बैलेंस क्या था, डेबिट,
ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना। पूरे पैसे आपने किस में ट्रांसफ़र कर दिए भाई, आपने एक्स और वाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कितने करने, 18,400 रुपीज़ का लॉस। तो 18,400 वही ओल्ड रेशो में बटेगा 5:3। अगर अपन इसे 8 से कैंसिल करेंगे तो 2,300 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 2 बचेगा तो यस 2,300 1 टाइम्स। तो इसका इंटू कितने से कर देंगे, 5 से। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1500 यानी 11,500 इसका आएगा। और उसका कितना टाइम है, 3 टाइम्स यानी 6,900। लो भाई ये बढ़ गया, क्या लॉस बढ़ गया। तो सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब अपने को क्या करना है बेटा, अब अपने को उनने बोला है कि भाई क्या बना दो। अब उन्होंने अपन से बोल रहे हैं कि सारे नेसेसरी अकाउंट बनाओ। सारे नेसेसरी अकाउंट बनाओ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, यस अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलो तो फटाफट अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाना हो, देखो आप जर्नल से भी बना सकते हो और डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बना लो, बढ़िया डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, क्योंकि अब जर्नल कर ही चुके हो। डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ। प्रोविडेंट फंड की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या हो रहा है, लॉस तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लो तो यहाँ पे मैंने प्रोविडेंट फंड अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से, 5,000 रुपये से। नेक्स्ट फिर उसके बाद में प्रोविज़न की वैल्यू क्या करनी थी, ज़रूरत ही नहीं थी तो 600 रुपये से प्रोविज़न की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। ये अपना क्या हो गया था, फ़ायदा, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कितने से, 600 रुपये से। फिर उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कम करनी थी 3,000 रुपये से, क्योंकि एब्सोल्यूट आइटम तो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है तो क्या हो रहा है, लॉस। तो वापस से क्या कर दो, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे लिख दो टू स्टॉक, कितने का, 3,000 रुपये का। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या दे रखा था, उसके बाद क्रेडिटर्स को कितना और पे करना है, 1,000 और पे करना है। वापस से लॉस, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारी चीज़ें समझा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है, एसेट्स की वैल्यू भी क्या करनी थी बेटा, कम करनी थी ताकि 70,000 पे आ जाए। तो वापस से क्या हो गया, लॉस तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आ गया समझ में, कितने से, 10,000 रुपये से। अपन ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, यस अपन को ऑलरेडी टोटल भी पता है। टोटल कितना आया था, 10, 11, 19 आया था। 19,000 टोटल आया था, जिसका टोटल बढ़ा दोनों साइड, डेबिट का टोटल बढ़ा आया दोनों साइड लिखो। क्या आया भाई, लॉस। लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख देना लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है, क्या लिखना, लॉस ट्रांसफर। ठीक है, कितने का, 18,400 का। और ये 18,400 का जब अपन ने लॉस ट्रांसफ़र करा था तो 2300 आया था, इंटू 5 करा तो 10 और वो 1500, तो 11,500 आया किसका, एक्स का। और वाई का कितना आया था, एक्स वाई ही है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, यस एक्स वाई ही है, ठीक है। और इसका कितना आया था, 6,000 आई थिंक, नहीं 3 टाइम्स था ना, हाँ 6,900, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये, 18,400 रुपीज़ हो गया लॉस ट्रांसफ़र। फिर आपको क्या बनाना है यहीं पे, चलो अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि वो क्या, मेरे को जर्नल देखने में आसानी हो जाए। तो एक नए पेज पे क्या बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेट का कॉलम रहने देना, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो एंट्रीज़ हैं वो एक ही डेट पे हो रही हैं। तो नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में बनाया ना। लो भाई, तो पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, सबसे पहले तो इनकी क्या लिख लो, कैपिटल लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी थी 70,000 और इसकी थी 31,000 आई थिंक, ठीक है। एक बार ज़रा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 70,000 और 31,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट बना सकते हो, क्यों, क्योंकि अपन ऑलरेडी क्या कर रखी है, जर्नल कर रखी है। देखो तो ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, क्रेडिट, तो अपोजिट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3625 के 75, आई थिंक 25 है, हाँ 25, ये कितना आएगा भाई 3625 और ये आएगा 2175, ठीक। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है देखो, इसके बाद में ये दोनों डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500x 900y। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या लिखा है, यहाँ पे कौन आ गया जेड का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा यहाँ क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी, जेड के सामने की। ये कैपिटल लेके आ रहा है ना, कितनी कैपिटल लेके आ रहा था ये 20,000 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी क्रेडिट देना है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और पूरा का पूरा पैसा सिर्फ किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, एक्स कर रहा था। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ है, यहाँ पे भी पार्टनर्स नहीं है, यहाँ पे भी पार्टनर्स नहीं है, ये देखो रिवैल्यूएशन का लॉस, तो लॉस का पैसा पार्टनर्स से लेना है तो किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड में आएगा। कौन सी वाली साइड में, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट, तो यहाँ लिखो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि कितना कितना आया था 11,500 और इसका आया था 6,900, ठीक है, हो गया। आई थिंक सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, सारी एंट्रीज की अपन ने क्या कर दी है, लेडजर पोस्टिंग कर दी। अब क्या करना है, बस इसका क्या निकाल लेना, बैलेंस निकाल लेना, क्लियर है। बैलेंस आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालना है, चलो तो बैलेंस कैसे निकालेंगे बेटा, इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 85,625, तो इधर भी कितना आएगा 85,625, तो छोटी वाली साइड कौन सी है बेटा, डेबिट वाली साइड, तो इधर अपना क्या निकल गया जाएगा, बैलेंस निकल गया जाएगा, जो कि कितना माइनस करना है अपने को 13,000 माइनस करना है, तो 13,000 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 72,625, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। लो बेटा, तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, तो बैलेंस कितना आएगा इसका 72,625, वाई का आ जाएगा 25,375 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके देख लेना, 7,800 इसमें से माइनस करोगे तो 7,000 गए, तो ये कितना बचेगा 3 और 4, हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, इतना ही आएगा, यह आएगा आपका 25,375, क्लियर है ना। चलो आ गई बात समझ में कि नहीं आई, तो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैलेंस शीट बना लेनी है, क्या बना लेनी है, बैलेंस शीट, जैसे मैंने पिछले उसमें बनवाई बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको कैपिटल के बैलेंस निकाले हुए हैं, तो कहाँ लिख देना, बैलेंस शीट में लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप बनाना बैलेंस शीट, ठीक है। ये तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जो थे आपके, उसमें से आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू 1,000 से बढ़ाई है तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे 16,000, प्रोविडेंट फंड की वैल्यू 5,000 से बढ़ जाइए तो प्रोविडेंट फंड हो जाएंगे 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में क्या कर चुके हो, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, तो ये अब नहीं आएगा, ठीक है। कैपिटल नई वाली आ जाएगी XYZ की, जो अपन ने वहाँ निकाल रखी है। कैश एट बैंक, जो नया पार्टनर पैसा लेके आया उसे यहाँ पे क्या कर देना, ऐड कर देना, भूलना मत। डेटर में से क्या कर देना, प्रोविजन को हटा देना। अब डेटर्स पूरे कितने आएंगे 20,000 रुपये। स्टॉक बिल्कुल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम टू सेम, नहीं सॉरी, स्टॉक की वैल्यू कितने हज़ार से कम कर देना, 3,000 से, तो स्टॉक कितने आएंगे बेटा 22, और फिक्स एसेट कितने पे पहुंचा दिया अपन ने 70 पे, फिक्स एसेट कितनी आएगी 70। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर चुके हैं भाई, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इस लॉस को, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसे आपकी क्या बन जाएगी, बैलेंस शीट बन जाएगी, और आपका आंसर मतलब बैलेंस शीट एकदम सही निकल के आ जाएगी। आया समझ में, क्लियर। चलो तो आई थिंक इतना काफ़ी है, सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है ना। बढ़िया क्वेश्चंस करके देखो, आगे के करना हो आगे के भी कर लो, है ना।
चलो, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में और क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और हो सकता है कुछ पार्ट में थोड़े से बड़े ले आऊँ ताकि क्वेश्चंस जल्दी से करके इनको मैं क्या कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।